इन सैनिकों का सरदार? मुगल सेना का सिर्फ एक ही सरदार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। गुप्तचर सूचना लाए, मुगलों की सेना राजपुताना के बहुत करीब। जलाल की नजर हमारे आमेर पर है। मुगल हमारे मंदिर और धर्मस्थलों को भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। तो आप सूजामल को आधा क्यों नहीं सौंप देते? उसकी इच्छा आमेर की गद्दी है, राजपूतों की एकता नहीं। हमें इसी बात का डर है, आपसी मतभेदों की भनक भी अगर मुगलों तक पहुंच गई तो वो आमेर पर आक्रमण करने से नहीं चूकेंगे। तो क्या मुगलों को रोकने का कोई रास्ता नहीं? उसको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि जलाल की शमशीर हवाओं को काट सकती है और उसका हर मुगल सैनिक उसी की तरह जल्लाद है। उसे किसी बात का डर नहीं, न मौत का, न जहन्नुम का और न कयामत का। कहते हैं उसकी नजर में जीवन का कोई मोल नहीं, मौत का फरिश्ता है वो। उसकी मिट्टी शैतान ने बुनी थी, उसके सीने में तो दिल ही नहीं। कई राजाओं ने उससे लड़े बिना ही अपने घुटने टेक दिए। मैनावती, हम चाहते हैं कि कोई तो हो जो उसका सामना कर सके। हम राजपूतों का सर गर्व से ऊंचा कर सके और उस घमंडी का सर मिट्टी में मिला सके। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। अब इस राजपुताना के जर्रे जर्रे पर सिर्फ हमारा हक होगा। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का सोना, यहाँ की खूबसूरती, सब हमारा। हम राजपूतों का गुरूर चाहते हैं खान बाबा। इंशाअल्लाह होगा, ऐसा ही होगा। आज तक सभी ने राजपूतों का आतिथ्य भाव देखा है, उनका शौर्य नहीं। पूरे हिंदुस्तान को जीतने की इच्छा रखने वाले जलालुद्दीन की हार यहाँ राजपुताना में निश्चित होगी। एक औरत होकर कैसे लड़ोगी? कैसे करोगी उसका सामना? कैसे लाओगी उसका सर माँ की चौखट पर? हम जानते हैं कि लोग औरत को कमजोर मानते हैं, लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं होते। हम ये भी मानते हैं कि उस शैतान का सर देवी माँ के चरणों में झुकाना आसान नहीं, पर हमारे इस प्रण में देवी माँ हमारे साथ है, क्योंकि वो भी तो एक औरत है और इतिहास इस बात का गवाह है। जब जब औरतों का सम्मान छीना गया, छीनने वाले की पराजय हुई है, उसकी भी होगी, उस जलाल की। सुना आपने खान बाबा, ये आमेर हमें पुकार रहा है। हमें नहीं पता था कि जो कहानी शुरू होने वाली थी, ये उसका आगाज था। हमें नहीं पता था कि जो कहानी शुरू हो गई थी, उसका अंजाम क्या होगा।
जाने दीजिए, हमें जीने की कोई इच्छा नहीं, छोड़ दीजिए। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हुकुम दिन मत करिए। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। जोधा, जोधा, जोधा। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी तुम्हें आग को अपनाने की? तो क्या करते हैं? पाप तो छू लिया उसने। अब ना तो कोई हमें अपनाएगा और ना ही हमें जीने देगा। और जब जीने का हमें कोई अधिकार ही नहीं, तो क्या करें हम जी के? हमें मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। मोती भाई, था जो तुमने ही सोचा भी। जोधा जिंदा है ना, तो क्या अपनी जोधा के लिए तुम जी नहीं सकती? मोती भाई, मोती भाई, संभाल के। पाप करे वो और भुगतो तुम। ये तो कोई न्याय नहीं। बस मोती भाई, बस। अब जलना ही है तो पाप जलेगा। वो जलेगा जिसने तुम्हें छुआ है। मुगलों के पाप का घड़ा बढ़ चुका है और वो यही राजपुताना की चौखट पे फूटेगा। देखना तुम, जब वो मरेगा, उसे मुंह छुपाने के लिए ना तो मिट्टी नसीब होगी और ना ही आग। हमारी खुशनसीबी कि आप शालवपुर तशरीफ लाए और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला। लेकिन हुजूर, आपने अभी तक कुछ भी नोश नहीं फरमाया। गुलाम से कोई गुस्ताखी हुई क्या? गुलाम सवाल नहीं पूछते शरफुद्दीन, सिर्फ हुक्म बजाते हैं। तो हुक्म कीजिए ना हुजूर, आपकी खिदमत में क्या हाजिर करूं? हमारी भूख तो सिर्फ फतेह की है। पर खान बाबा, अगर आप चाहें तो शरीफुद्दीन की खातिरदारी कबूल कर सकते हैं। जोधा डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।